वक्त बुरा है तो मेहनत कर, वक्त अच्छा है तो मदद कर। आज की कहानी यकीन मानिए मुझसे लिखा के लीजिए। अगर इस कहानी को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो ये कहानी आपको किसी भी मैदान में हार या निराशा का सामना नहीं करने देगी। कहानी हर मैदान में आपको फतेह दिलाएगी। ये कहानी एक सिविल इंजीनियर के ऊपर, एक इंजीनियर जिसकी डिग्री खत्म होती है 2014 में। 2014 में उसकी डिग्री खत्म होती है, एक साल तक उसे कोई काम नहीं मिलता। 2015 आ चुका है, उसके पास कोई काम नहीं। बीच में एक छोटा सा काम मिलता है, काम भी ऐसा जिसमें उसका घर का खर्चा छोड़ो उसका खुद का खर्चा नहीं चल सकता। एक दिन अचानक से वो क्या देखता है, अखबार में बहुत बड़ा इश्तिहार आया हुआ है, एक बाहर की बहुत बड़ी कंपनी ओपन रिक्रूटमेंट कर रही है। फ्रेशर भी आ सकते हैं, पढ़े लिखे जितने एक्सपीरियंस लोग हैं सब आ सकते हैं, उसके अंदर आके अपना एक बार आजमा सकते हैं, इंटरव्यू देके जा सकते हैं। और वहां वो सोचता है इसकी जिंदगी में तो कुछ है नहीं, हाल फिलहाल कोई नौकरी नहीं है, क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए। वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए घर से निकलता है। जैसे ही वो एग्जामिनर वहां पे इंटरव्यू हॉल में पहुंचता है, वहां जाते क्या देखता है, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग वहां पे आए हुए हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं, उससे उम्र में भी बड़े हैं, और वो एक फ्रेशर है, उसके पास कुछ नहीं। मायूस हो जाता है, एक कोने में कुर्सी पकड़ता है, हॉल में यूं करके बैठ जाता है। बेचारे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे काम की इतनी नॉलेज नहीं है, उसे लगता है वो सिलेक्ट नहीं होगा, फिर भी वो बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद हॉल में एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है चाहे वो फ्रेशर है, जिसके भी 75% से नंबर कम है, वो हॉल छोड़ के जा सकते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। देखते हैं थोड़े से लोग वहां से निकल जाते हैं उतनी देर में, क्योंकि उनके 75% से कम होते हैं। पर ये जो लड़का है जिसके बकायदा पूरे 75% ही होते हैं, तो यहाँ वो बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद देखता है एक अनाउंसमेंट और होती है कि जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनमें से किसी को अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो भी हॉल छोड़ के जा सकता है। वो देखता है काफी सारे लोग हॉल छोड़ के निकल जाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा बीतता है, उस आधे घंटे 1 घंटे के दौरान एक अनाउंसमेंट और होती है। अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी लोग आए हैं अगर उनमें से किसी को अरबिक भाषा आती है तो वो वहां बैठे रहे, नहीं तो बाकी सब छोड़ के जा सकते हैं। वो क्या देखता है, सिर्फ 3 लोग हॉल में बचते हैं। उन 3 लोग में कौन, एक वो लड़का, बाकी 2 एक अन्य लोग होते हैं। इस लड़के ने कभी बचपन में एक कोर्स किया था भाषा का जो कि अरबिक का था अनफॉर्चुनेटली, और इसके पास उसका सर्टिफिकेट भी था। इसको भाषा की इतनी नॉलेज नहीं थी पर एक सर्टिफिकेट था तो ये बैठा रहा। उसके बाद जैसे ही वो फिर मेन इंटरव्यू पैनल की ओर उनको लेके चलते हैं। इंटरव्यू पैनल की ओर जैसे ही जाते होते हैं, कॉरिडोर में उनसे पूछा जाता है जिसके पास वैलिड पासपोर्ट इस वक्त हाथ में मौजूद है वही अंदर जाएगा, बाकी सब यहां से जा सकते हैं। वो 2 लड़कों के पास, जो 2 लोग थे, उनके पास उस वक्त हाथ में पासपोर्ट नहीं था, वो साथ लेके नहीं आए थे। किस्मत तो देखिए इसी के पास था, ये गलती से ले गया तो इसको अंदर लेके गया उनको बाकी को बांसी रवाना कर दिया गया। 100 से ऊपर लोग आए हुए थे, सब के सब चले गए, अकेला ये बचा जो कि एक फ्रेशर था जिसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, फिर भी ये मेन इंटरव्यू पैनल तक वहां अंदर पहुंचा। अंदर जाने पे क्या हुआ, उससे इसका हाथ नाम पूछा गया, नाम पूछते इससे हाथ मिलाया गया, हाथ मिलाते इसको इसके हाथ में ऑफर लेटर थाम दिया गया। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, कई बार इम्तिहान आपकी नॉलेज का नहीं होता, कई बार इम्तिहान आपके सब्र का होता है, और सब्र ऊपर वाला चेक कर रहा होता है। वो एक बार कभी सोचता है चलो इसको मैंने आज तक तो कुछ नहीं दिया, आज देखता हूं इसमें सब्र कितना है, इसके सब्र का इम्तिहान लेता हूं, अगर ये जीत गया उस इम्तिहान में तो इसको मैं जो ये चाह रहा है वो इसके हाथ में थमा दूंगा। डटे रहिए मैदान में, कभी पीछे मत हटिए मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। कहते हैं गिरते हैं शायद सवार ही जंगे मैदान में, वो जीत का स्वाद क्या जाने जो घुटनों के बल चला करते हैं। ये कहानी मैं चाहूंगा आप अपने जीवन में उतारिए, सब्र रखिए, लगे रहिए, पीछे मत हटिए, यकीनन जीत आपकी होगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको हाथ से जाने मत दीजिए, एक बार उसके लिए कोशिश तो करके देखिए, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आप ही की किस्मत के लिए लिखी गई। तो ये कहानी मेरे को मेरे बहुत प्रिय मित्र अजय बोगना ने भेजी है। वो चाहता था मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि एक ऐसा ही कुछ उसकी जिंदगी में भी हुआ था। वो भी एक ऐसे इंटरव्यू में गया था, उसकी भी सिलेक्शन हुई, कुछ उसके साथी थे उनकी भी सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन का मेन रीजन यही बना था कि वो डटे रहे। कई ऐसी चीजें उनसे पूछी गई जो उन्हें नॉलेज में नहीं थी, फिर भी वो कोशिश करते रहे, आखिरकार उनकी सिलेक्शन भी हुई। तो मैं चाहूंगा आप इस कहानी को अपनी जिंदगी में उतारें, बाकी जीत यकीनन आप ही की होने वाली है। तो अगर इस भाई के साथ आप कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। लेट्स ग्रो टुगेदर, एक साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।